हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए, उत्तराखंड पुलिस भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों के लिए एक गुड न्यूज़ है। आज उत्तराखंड में 21 फरवरी को पुलिस रैंकर्स भर्ती परीक्षा संपन्न हो गई है। 2 पालियों में ये भर्ती परीक्षा संपन्न हुई। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम था। केवल जो लोग पहले से पुलिस में सर्विस दे रहे थे उनके लिए पदोन्नति हेतु एक परीक्षा करवाई जाती है। ठीक है। इसमें देखिए, जो उनका पैटर्न था, इसमें पैटर्न था सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी, और इसके साथ साथ पुलिस प्रक्रिया और विधि से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए, हम यूके ट्रिपल एस सी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जो आज का पेपर हुआ उसमें सामान्य ज्ञान व सामान्य अध्ययन और हिंदी जो 1 से 50 प्रश्न पूछे गए हैं, ये हमारे लिए आगामी परीक्षाओं हेतु भी महत्वपूर्ण है। तो किस प्रकार की, क्योंकि ये एग्ज़ाम यूके ट्रिपल एस सी ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है। ये पुलिस विभाग ने स्वयं नहीं करवाया था, इसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से करवाया गया था। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ये पेपर सेट किया था। तो देखते हैं इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और हिंदी के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, 2 पेपर हुए थे, 2 पालियों में ये पेपर हुआ था। आज हम पहला पेपर करेंगे, कल मैं आपको इसका पार्ट 2 दे दूंगा। ठीक है, उसकी सही आंसर की क्या थी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न थे। देखिए, मैं बात करूं जीएस सेक्शन और हिंदी, काफ़ी अच्छे और सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा कठिन कुछ था नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, खंड 1 का जागेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। तो जागेश्वर मंदिर आपको पता है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। दूसरा है, देखिए, जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण क्या है। तो जिज्ञासा से बनने वाला विशेषण हो जाएगा जिज्ञासु, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही था। अगला क्वेश्चन था, देखिए, निम्न में से अलकापुरी किसका प्राचीन नाम था। तो अलकापुरी जो नाम था प्राचीन, ये हमारा चमोली का था। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, शेखर। शेखर जो होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं होता है। इंदु, शशांक, रजनीश सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं, जबकि शेखर की मैं बात करूँ तो ये शिखर, माथा, शीर्ष के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल कौन थे। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारे पहले एडवोकेट जनरल थे मेहरबान सिंह नेगी, यानी कि ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही उत्तर था। युगांतर नामक काव्य कृति किसकी है। तो युगांतर जो काव्य रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही था। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो उज्ज्वल शब्द पूछा गया था। तो उज्ज्वल शुद्ध रूप ये होता है, आप ध्यान से देख लीजिए, उ आधा ज आधा ज व और ल। ठीक है, ये शुद्ध रूप है उज्ज्वल का, यानी कि इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सार्गेसो सागर कहाँ स्थित है। तो सार्गेसो सागर हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बिल्कुल किसी एग्जाम से डायरेक्टली पिक कर दिया यूके ट्रिपल एस सी ने। निम्न में से सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा होगा। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य वो होता है जिसमें कर्म मौजूद होता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कर्म कहाँ पे है। तो जो क्रिया का फल है वो कर्म पे पड़ता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राम फल खाता है। तो राम क्या कर रहा है, खाने की क्रिया, और खा रहा क्या है वो फल, यानी कि क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्म पे, फल पे, फल खत्म हो रहा है ना। तो राम फल खाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसमें सकर्मक क्रिया वाला वाक्य, राम फल खाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन था, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कुल कितने अनुच्छेद है। तो मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था, 30 अनुच्छेद है। 1948 में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंगीकृत किया गया था, 1948 में, याद रखिएगा। एशिया का वह देश जो G8 समूह का सदस्य है। तो G8 में अधिकांश विकसित देश हुए, तो इसमें केवल एशिया का एक देश जो ऑप्शन के हिसाब से सदस्य है वो हमारा जापान हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगत स्वर आ को कहाँ से लिया गया, अ को, ओ बोलेंगे इसको हम, प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं इसका, जैसे कॉलेज, कॉलेज। ठीक है, यानी कि ओ, कॉलेज। ठीक है, कॉलर, कॉलर हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, कॉलर। देखिए कॉलर, ओ का हमारा एक यहाँ पे क्या आता है, ओ की ध्वनि पैदा होती है। तो ये ओ जो हमारा अक्षर है, वर्ण है, ये आगत स्वर है ओ, ये हमने लिया हुआ है कहाँ से, अंग्रेजी भाषा से, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। दिलवाड़ा के मंदिर कहाँ स्थित है। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर है माउंट आबू, राजस्थान में। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा लाई गई थी। तो पत्र मुद्रा जो शुरू की गई थी वो हमारे ब्रिटिशर्स के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश द्वारा। न्यायाधीश शब्द में कौन सी संधि है। तो न्यायाधीश में हमारी संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है, तो न्याय धन अधीश, न्याय धन अधीश, यानी कि अ धन अ बराबर क्या हो रहा है, आ हो जा रहा है। तो जहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाते हैं वहाँ पर क्या होती है, दीर्घ संधि। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे। तो राज्य सूचना आयोग के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे डॉक्टर R.S. टोलिया, यानी कि ऑप्शन बी, डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया।
कैलाश मानसरोवर यात्रा का अंतिम भारतीय स्थान है। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखना होगा कि यहाँ पर अगर अंतिम पड़ाव या अंतिम गांव दिया होता, ध्यान से देखेंगे, अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा में भारत का जो अंतिम गांव या अंतिम पड़ाव है तो वो तो हमारा नावी ढांग है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर। लेकिन यहाँ पर भारतीय स्थान पूछ रहा है, तो भारत और तिब्बत को जो अलग करता है वो लिपुलेख दर्रा है, यानी कि लिपुलेख भी ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आंसर की में क्या आता है। लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें अंतिम पड़ाव जो भारत में बसा हुआ है वो नावी ढांग है, ठीक है। आंसर देखना होगा आयोग क्या बोलता है इसमें। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडिगा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इंडिगा जो पुस्तक लिखी थी ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दांडी मार्च किया था गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए, ऑप्शन है। शीला ने मोहन को डांटा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? तो शीला ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को डांटा, यानी कि कर्म है मोहन, तो को कर्म को, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कर्म हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल कहलाता है पक्षाब मेघ, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए थे जीएस वाले सेक्शन में हिंदी में। भारत का वह क्रिकेट स्टेडियम जिसमें 18 जून 2016 को पहली बार गुलाबी गेंद का प्रयोग हुआ। तो देखिए भारत की सबसे पहले डोमेस्टिक जो श्रृंखला थी ना, डोमेस्टिक सीरीज में गुलाबी गेंद का प्रयोग किया गया और ये कोलकाता में हुआ था, ईडन गार्डन में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो एसबीआई जो हुआ ये नेशनलाइज किया गया 1955 में, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर था। उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उल्टी माला फेरना मुहावरे का अर्थ होता है कुछ विपरीत कार्य करना, यानी कि बुरा सोचना, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, बुरा सोचना। अगला देखिए, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया 1 जनवरी 2007 को, ऑप्शन ए सही था इसमें। बहुत ही सरल क्वेश्चन आए थे, कुछ कुछ एक दो क्वेश्चन कठिन आए थे बस। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो ये पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तराखंड राज्य का स्थान है, तो ये 18वां स्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पे स्थित हैं या ग्राम कहाँ पे हैं? तो ये हमारे पौड़ी जनपद में सर्वाधिक ग्राम, ऑप्शन सी सही था 28वें क्वेश्चन का। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन है, तो अल्प प्राण व्यंजन साफ पता चल रहा है, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क, ठीक है, क ग मतलब पहला तृतीय पंचम, ठीक है, तो क इसमें अल्प प्राण हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम शब्द वो होता है जो डायरेक्टली संस्कृत से ज्यों के त्यों उपयोग किए जाते हैं हिंदी में। पुष्प यहाँ पे हमारे तत्सम है, बाकी मोर, दूध, आग ये सभी हमारे तद्भव हैं। मोर का तत्सम होता है मयूर, दूध का तत्सम होता है दुग्ध, आग का होता है अग्नि। धारावी मलिन बस्ती भारत के किस राज्य में स्थित है? तो देखिए धारावी जो मलिन बस्ती है ये सबसे बड़ी मलिन बस्ती है भारत की, जो कि मुंबई में स्थित है, यानी कि महाराष्ट्र, ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर था इसमें। हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है सौरसेनी अपभ्रंश से। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है भारत में कौन? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर था। अगला देखिए, निम्न में से किसको दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है? तो दादा साहब फाल्के सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड है, और शशि कपूर को मिला है, राज कपूर को मिला है, पृथ्वीराज कपूर को भी मिला है, ऋषि कपूर को नहीं मिला है, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था, ऋषि कपूर। निम्न में से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है? तो प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है समुद्रगुप्त से, ऑप्शन बी सही उत्तर था। सार्वजनिक आय के स्रोत है या हैं? तो देखिए कर, टैक्स जो होता है, व्यावसायिक आय जो है, प्रशासनिक आय, ठीक है, ये हमारे सभी क्या होते हैं? सार्वजनिक आय के स्रोत होते हैं, ठीक है। वैसे इसमें टैक्स बिल्कुल सही होना चाहिए, एक्यूरेट आंसर, लेकिन प्रशासनिक आय जो रेवेन्यू राजस्व होते हैं ये भी हमारा आय के स्रोत ही होते हैं, ठीक है। अब आंसर की देखने वाली बात है इसमें। समष्टि का विलोम क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, देखिए समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि, यानी कि ऑप्शन सी। उत्तराखंड में रेंगली गांव जाना जाता है, तो रेंगली गांव को हम जानते हैं चिपको आंदोलन के लिए, और हाल में ही जो घटना हुई उसके लिए भी हम रेंगली गांव को अब हमेशा याद रखेंगे, जो ऋषि गंगा में वहाँ पे एक भयानक प्रलय आया और लगभग सैकड़ों लोग काल कलवित हो गए उसमें, ठीक है। तो इसलिए भी अब रेंगली गांव जाना जाएगा। वैसे रेंगली गांव की पहचान है, चिपको आंदोलन का जन्म यहीं पे हुआ था गौरा देवी के द्वारा। नचिकेता ताल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये उत्तरकाशी में है नचिकेता ताल, ऑप्शन सी सही था इसमें। रोम्बा किसकी भाषा है? तो रोम्बा हमारी होती है जाट जनजाति की, ऑप्शन डी। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए ना इस रैंकर्स भर्ती परीक्षा में, ये सभी हमारे जो यूके जीके टेस्ट सीरीज आती है और जो हमारी जीके टेस्ट सीरीज आती है वहाँ से पूछे गए हैं, आप देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी एक रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल इनमें से देखिए कपास होती है, मेष्टा होती है, जूट होती है।
कॉफ़ी जो है वो रेशेदार फसल नहीं है, ठीक है। कॉफ़ी जो होती है ना वो हमारे कॉफ़ी से हमारे बीन्स निकलते, बीज निकलते, फिर उससे हमारा कॉफ़ी बनती है, पेय पदार्थ। बाकी कपास, मेष्टा, जूट, इन सभी से रेशे निकाले जाते हैं, फिर इनसे बोरियां, चटाई, दरियाँ आदि भी बनाई जाती हैं, रस्सियाँ, ठीक है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण मूर्धा द्वारा होता है? तो मूर्धन्य वर्ण कौन सा है इसमें से? कंठव्य कौन सा होता है? तालव्य कौन सा होता है? मूर्धन्य हमारा टॉ वर्ग होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। टॉ वर्ग जो होता है मूर्धा होता है वो, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था इसमें, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार आया था 2005 में, यानी कि ऑप्शन सी। नमामि गंगे अभियान कब शुरू हुआ था? तो जुलाई 2014 में नमामि गंगे अभियान शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर था। भारत में नागरिक सेवा, सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक या सिविल सर्विस का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो देखिए, भारत में उदारवादी आर्थिक नीति आई थी 1991 में। इसी टाइम पे उदारवादी औद्योगिक नीति भी घोषणा की गई थी, किसके द्वारा? पी नरसिम्हा राव उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे तत्कालीन, और ये घोषणा हुई थी 24 जुलाई 1991 को। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टि से, ठीक है। 24 जुलाई 1991 ईस्वी को भारत में उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की गई तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा। अनुकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकरण में देखिए अनुधनकरण, ठीक है, अनुधनकरण, यानी कि अनु उपसर्ग है इसमें। बहुत सिंपल था ये, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये लोकेटेड है पिथौरागढ़ जनपद में, ऑप्शन डी सही उत्तर था। और किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए, ठीक है। यूपीएससी में भी पूछा गया था प्री में, 2020-21 प्री में। निम्न में से कौन से स्थान पर सैन्य छावनी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कौन सा प्लेस है जहाँ पर हमारा कोई भी कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं होगा? तो रानीखेत में तो है भैया, चक्राता में भी है, लैंसडाउन में भी है, बद्रीनाथ में नहीं होगा। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा, बद्रीनाथ। हालांकि बद्रीनाथ में सेना की टुकड़ी मौजूद रहती है हमेशा, भारतीय सेना है वहाँ पर, लेकिन वो कैंटोनमेंट नहीं है, ठीक है। कैंटोनमेंट अलग चीज़ होती है। रानीखेत, चक्राता, लैंसडाउन, और इसके अलावा हमारे नैनीताल छावनी, अल्मोड़ा छावनी, ठीक है, देहरादून छावनी, ये सभी जगहों पर हमारी सैन्य छावनियाँ हैं। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? अभी हमसे पूछा गया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन यहीं से बन गया है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो ये 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, ऑप्शन ए, ठीक है, 10 दिसंबर 1948। इसीलिए 10 दिसंबर को ही हम देखते हैं कि मानव अधिकार दिवस जो है सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इसी वजह से इसको अंगीकृत किसने किया था? UN ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। तो ये थे हमारे, देखिए 2 पालियों में ये पेपर हुआ था दोस्तों। एक पाली के पेपर में सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके और हिंदी के जो क्वेश्चन 50 पूछे गए थे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, सही क्या आंसर थे इनके बता दिए, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसमें पुलिस प्रक्रिया, विधि और दंड संहिता वगैरह से बने हुए थे क्वेश्चन, ठीक है। अगला इसका पार्ट 2 जो है वो मैं कल दूंगा आपको, क्योंकि 2 पालियों में पेपर हुआ था, तो दूसरे पेपर में भी 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान और हिंदी के बने हुए थे, ठीक है। इसको मैं कल करवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके भी सही उत्तर क्या थे वो देख लेंगे। चलिए मिलेंगे जल्दी। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो भी हमारे जो अभी उत्तराखंड पुलिस भर्ती आएगी ना, उत्तराखंड पुलिस भर्ती में लगभग जो लेवल रहेगा इसी के आसपास रहेगा आपके क्वेश्चन पेपर का। ऐसा नहीं होगा कि बहुत कठिन पेपर आपका बनेगा अन्य UK SSC ग्रुप C एग्जाम्स की तरह, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, अच्छे से किताब अपनी देखें, स्टडी करें। खासकर मेन किताबें मैं बोलूँ उत्तराखंड पुलिस भर्ती के लिए, जिनसे आप सफलता पा सकते हैं अगर आप बिल्कुल रिलीजियसली और डिसेंटली फॉलो करेंगे परीक्षा हमारी उत्तराखंड GK के लिए, और लूसेंट सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के लिए, और लूसेंट सामान्य हिंदी, हिंदी के लिए। बस ये 3 बेसिक किताबें हैं। इसके अलावा जो अन्य सोर्सेज हैं वहाँ से तैयारी कीजिए, और जितने भी प्रैक्टिस सेट और पूर्व में जितने भी पत्र हुए हैं UK SSC के, जो भी परीक्षा पत्र हुए हैं उनको सॉल्व कीजिए आप, ठीक है। चलिए मिलेंगे इसके पार्ट 2 के सॉल्यूशन में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।